तो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा लूप्स। लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका लूप इन सी प्रोग्रामिंग। तो लूप क्या रहता है? लूप इज अ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ओके। इसका मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट। ओके, रिपीटेशन ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट। और इससे हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? तो पहला बेनिफिट जो हमें मिलता है विच इज लेस लाइन ऑफ कोड। ठीक है, और मेरा मानना यह है कि अगर आपका कोड अगर लेस लाइन का हो जाता है तो बाकी बेनिफिट उसके बाद आपको मिलते हैं। जैसे कि इजी टू अंडरस्टैंड, अगर आपका कोड कम लाइन का होगा तो आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, इजी टू डिबग, अगर आपका कोड लाइन का होगा तो आप उसको जल्दी से फिक्स भी कर सकते हो। इजी टू एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब क्या होता है कि उसको बढ़ाना। अगर आप 10 बार चला रहे हो तो 50 बार कर देना, तो लूप से वो आपको बहुत अच्छे से मिल सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इजी टू मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ अपग्रेड करना है उसको, so we can do it. So these are the benefit of a loop. So now we are moving toward the types of loops in Python, sorry, in C programming. Types of loops in C programming. तो loops के types क्या क्या होते हैं हमारे पास? तो basically we have three types of loops in C programming. ठीक है, तो पहला हो गया आपका for loop, फिर हो गया आपका while loop, फिर हो गया आपका do while loop। तो ये तीन तरह के लूप हम यूज करते हैं। अब इसको कैटेगराइज करते हैं, कैटेगरी ऑफ लूप। तो जनरली हम लूप्स को सी प्रोग्रामिंग में कैटेगराइज करते हैं टू कैटेगरी के अंदर। पहला होता है आपका काउंटर कंट्रोल लूप, दूसरा होता है आपका सेंट्रल कंट्रोल लूप। अगर काउंटर लूप को समझे, काउंटर कंट्रोल लूप को समझे तो इट इज अ फिक्स्ड लूप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फिक्स्ड, इट इज अ फिक्स्ड लूप, जिसमें हमें पता होता है कि भैया लूप को कितनी बार चलाना है। तो एग्जांपल के तौर पे हमारे पास इसके अंदर आता है फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप कम अंडर द दिस काउंटर कंट्रोल लूप। ओके, इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ काउंटर। सेंट्रल कंट्रोल लूप क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन यूजर इनपुट। ओके, तो इसके एग्जांपल में हमारे पास दो लूप्स आते हैं, दैट इज व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप, जिसको हम एक एक करके समझेंगे क्या होते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द फॉर लूप। के फॉर लूप को कैसे यूज किया जाता है और जो बेनिफिट्स हम कैसे उठाएंगे, दैट इज फॉर लूप। अब इस फॉर लूप को विच इज अ काउंटर कंट्रोल लूप, इसको चलाने के लिए आपको इसके चार पार्ट्स को समझना पड़ता है। स्टेप्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं जब सिंटेक्स बताऊंगा तो भी आपको समझ में आएगा। पहला स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप कंट्रोल वेरिएबल। अब लूप कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है? जो लूप को कंट्रोल करता है या जिसकी वैल्यू से लूप को देखा जाता है कि चलना है कि नहीं चलना। सेकेंड इज द टेस्ट कंडीशन, और भी कहते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन, जिसके बेसिस पे आपको लूप को आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप उसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो वहीं पे लूप स्टॉप हो जाएगा। थर्ड स्टेप में जो आता है तो उसको हम बोलते हैं आपका बॉडी ऑफ लूप। बॉडी ऑफ लूप यानी कि जो हमने लूप के अंदर एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, स्टेप, या फिर हम बोल देते हैं सीक्वेंस स्टेप्स ऑफ फॉर लूप। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉल्ड द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट।
ठीक है, ऑफ लूप कंट्रोल वेरिएबल। डन। अब मैं कुछ सिंटेक्स बताता हूँ यहाँ पे कि जो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कहाँ का यूज करेंगे। तो वी हैव अ फॉर लूप ओवर हियर, ब्रैकेट ओपन हो जाता है, पहला स्टेप होता है जैसे यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे आ गया स्टेप 1, सेकंड यहाँ पे आ जाता है, और थर्ड नहीं फोर्थ यहाँ पे आएगा। तो थर्ड स्टेप होता है दैट कम्स अंडर द ब्रैकेट। तो ये थर्ड स्टेप आपके पास यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख सकते हो, फर्स्ट स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2 एंड स्टेप 4 एंड स्टेप 3 here। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं हम। तो स्टेप 1 ताकि आपको अच्छे से बाद में पढ़े तो समझ में आ जाए। स्टेप 2 is here and step 3 and step 4 here। So step 1, step 2, step 3 and step 4, this is the way how we can execute a for loop। अब मैं इसको ना थोड़ा सा एक प्रोग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको। स्टेप 1 में क्या होता है कि हम कोई भी लूप कंट्रोल वेरिएबल लेते हैं उसको इनिशियलाइज करेंगे। स्टेप 2 आपका हो गया, आपका क्या हो गया, टेस्ट कंडीशन और कंडीशनल एक्सप्रेशन। आफ्टर दिस वी मूव टू द थर्ड पार्ट व्हिच इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लूप। इसके एग्जीक्यूट करने के बाद फिर हम फोर्थ स्टेप में आते हैं। फोर्थ स्टेप क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ अ लूप कंट्रोल वेरिएबल। गॉट इट। सो नाउ वी आर गाइस मूविंग टुवर्ड द प्रोग्राम। तो हाउ वी कैन एग्जीक्यूट और रन अ सी कोड। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करता हूँ। पूरा फुल स्क्रीन में जाते हैं तो ऑल्ट एंटर मारेंगे, यहाँ पे आ गए F2 कर देते हैं। प्रोग्राम 1.c से सेव करते हैं इसको। हैश इंक्लूड stdio.h, कुछ हेडर फाइल्स हमें इंक्लूड करनी पड़ती है while we are working with the C programming। तो stdio.h conio conio.h, stdio होती है आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल which contain the printf scanf function। conio.h is the console input output function which contain the functions like clear screen, get ch kind of function। okay, तो void में तो स्टेप आई के हमने क्लियर स्क्रीन कर दिया और यहाँ से फॉर लूप स्टार्ट किया। तो जो आई है विच इज कंसीडर्ड एज अ लूप कंट्रोल वेरिएबल, तो वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज दैट स्टेप इन स्टेप 1। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया until unless जब तक आई का वैल्यू लेस देन रहेगा 5 से, एंड हियर आई एम गोइंग टू इंक्रीमेंट द लूप कंट्रोल वेरिएबल। और यहाँ पे मैं एक सिंपल से एक लाइन लिख रहा हूँ फिलहाल, ये printf हेलो वर्ल्ड। बहुत ही बेसिक सी चीज है, स्लैश एन करके। ओके, वेट अ मिनट, थॉट के कीबोर्ड में कुछ दिक्कत आ रही है हमारे। तो हेलो वर्ल्ड, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, देखो ये हो गया आपका स्टेप 1, इट मींस द इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप कंट्रोल वेरिएबल। दिस इज स्टेप 2 व्हिच इज कॉल्ड द टेस्ट कंडीशन और एक्सप्रेशन। दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट वेयर वी हैव टू प्रिंट जो कि इसका बॉडी है, दिस कंसीडर एज द बॉडी ऑफ द लूप, ये रिपीट होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द फोर्थ स्टेप। ठीक है, तो ये होता है। अब जब तो रनिंग होती है वो क्या होता है कि आपका जो इंक्रीमेंट है ये वाला चीज, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है व्हाइल वी आर एंटरिंग इनटू द लूप। जब हम लूप के अंदर एंट्री करते हैं ये उस टाइम करता है, एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद वो 2 3 4 2 3 4 until the test condition is true। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ थिंग के आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे आपका प्रोग्राम एंड हो चुका है। तो हम थैंक यू करके एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और मैंने इसको F2 से सेव किया, कंट्रोल F9 से रन किया, एंड ऑल्ट F5 से मैंने इसको आउटपुट देखूंगा, ऑल्ट प्लस F5 तो सीधा आउटपुट। हियर वी हैव द 5 टाइम हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया हमने। ठीक है, अगर हमें ज्यादा टाइम प्रिंट करना है तो फिर ये हो गया एक्सटेंड, हमें 15 बार करना है तो बस 1 किया और ये लूप ऑफ 5 टाइम 15 टाइम चलेगा 5 के लिए। ऑलराइट, अब इसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है मेरे को कि भैया 5 बार चलाना है, लेकिन मेरे को इसको इसी सीक्वेंस वाइज प्रिंट भी करना है। मैं सीक्वेंस भी प्रिंट करा, तो %d लगाया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे मैंने i का वैल्यू कर दिया। अब क्योंकि हमने i 0 स्टार्ट किया तो 0 आएगा यहाँ पे, तो मैंने थोड़ा सा इसको +1 कर देता हूँ ताकि 1 से स्टार्ट हो। हालांकि i की वैल्यू कोई चेंज नहीं करेगा, बस वो i की वैल्यू जो भी आएगी उसमें +1 करके आपको डिस्प्ले कर देगा। तो ये भी आपको ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपका फॉर लूप का छोटा सा एग्जांपल था। अब इसी में हम फॉर लूप को अलग अलग जगह में यूज कर सकते हैं।
अब लेके चलते हैं जैसे कि हमें कोई कंप्यूटर प्रोग्राम फैक्टोरियल ऑफ ये कोई नंबर ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर ले लेंगे, आई ले लिया, वैल्यू ले नाम और एक वेरिएबल ले लिया और इसको हम एक से इंस्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नम को हम यहाँ ले लेते हैं, नम लेस देन इक्वल टू, और यहाँ आई को स्टार्ट करेंगे 1, ओके। और यहाँ पे हम एक प्रिंटर करके पूछ लेते हैं, आपको बता दी ओके। और फिर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखने की बजाय हम तो कुछ स्टेटमेंट डाल देते हैं, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। और यहाँ पे बोल देते हैं कि जो आपने नंबर डाला है फैक्टर ऑफ दैट नंबर इज, ओके, एक्सप्लेनेशन फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज इज परसेंटेज बी। तो पहला परसेंटेज रेफर करेगा नम को और दूसरा रेफर करेगा फैक्ट को, एंड दैट्स हाउ वी कैन गेट द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर लाइक 5 का फैक्टोरियल चेक करना है तो और सीधा आउटपुट 5 का परसेंटेज हो गया। 6 का करेंगे तो 720 हो जाएगा, नो वेरिएबल। एंड 7 का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5040, लेकिन वहीं अगर आप इसको आगे लेके जाते हैं 8 से, क्योंकि 8 का टोटल 40,000 समथिंग होगा, क्योंकि उसका जो रेंज होगी इंटीजर की 40,000, तो आपको करना पड़ता है, ठीक है। rather than 45,000 you negative number which is a garbage value. Why this? Because of the range of the integer value, ठीक है ना। if you want to enhance the range so we can use the long, okay, लॉन्ग ले लेते हैं सबको, तो आपको एलई यूज करना पड़ेगा हर कहीं वाइल आप प्रिंटिंग और एनीथिंग, तो एलई फॉर द लॉन्ग नंबर, ठीक है ना। तो देन यू आर मूविंग टुवर्ड द मोर रेंज, तो उसका साइज होता है 4 बाइट, तो 4 बाइट के अलावा जो रेंज निकलेगी वो आप देख सकते हो, तो 40,000 अप्रॉक्स आपके पास आउटपुट आएगा, ठीक है। तो दिस इज इट अभी के लिए, लूप में छोटा सा प्रोग्राम में करके देखा। थैंक यू वेरी मच।